This video contains explanation of the topic transportation in plants from chapter number 6 life processes class 10th biology science subject. So transportation in plants takes place with the help of two most important components. One is xylem and phloem that we will cover in this audio. Let's start the transportation in plants. All green plants require, along with the food prepared by photosynthesis, अदर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. यानी जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं हमारे, उन सबको क्या चाहिए? फोटोसिंथेसिस से फूड तो वो प्रिपेयर कर लेते हैं अपने लिए, लेकिन उसके अलावा उन्हें इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं. एंड दोज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सोयल बाय द रूट्स एज दे आर इन कॉन्टैक्ट विद द सोयल. तो जो रूट है वो किसको एब्जॉर्ब कर रही है? सोयल से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि सोयल के कांटेक्ट में कौन रहता है? रूट्स रहती है. अब क्योंकि फूड का सिंथेसिस कहाँ पे होना है? लीव्स के अंदर. तो रूट से वो न्यूट्रिएंट कहाँ पे जाने हैं? लीव्स के पास तक. द मटेरियल्स प्रिपेयर्ड बाय फोटोसिंथेसिस एंड द मटेरियल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स should be diffused to other parts of the plant, and this process is called transportation in plants. तो जो मटेरियल फोटोसिंथेसिस से प्रिपेयर्ड होता है या मटेरियल जो रूट्स एब्जॉर्ब कर रही है, वो दूसरे पार्ट तक डिफ्यूज होना जरूरी है प्लांट के अंदर, और इसी मूवमेंट को क्या बोल देते हैं हम? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स बोल देते हैं. यानी मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस और वाटर फ्रॉम द रूट्स टूवर्ड्स द leaves or upper parts of the plants or trees, and movement of the photosynthesized food towards different parts of the body comes under transportation in plants. Now the two important components of the transportation in plants are two main vessels involved in transportation, that is xylem and phloem vessels. तो दो vessels हैं इसके अंदर जो यूज़ होती है किसके लिए? जो ट्रांसपोर्टेशन है, यानी जाइलम का काम होता है कि वो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है, और जो फ्लोएम होता है वो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड करता है. यानी फूड अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है तो उसे हम ट्रांसलोकेशन कह देते हैं. सो इन दिस इन दिस डायग्राम व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट इट इज शोइंग द फ्लोएम थिंग हियर, द फ्लोएम इन येलो and the green colored are xylem. So figure xylem and phloem. Then what are xylem? Xylem is the vascular tissue extended from top to bottom of the plant. तो एक वेस्कुलर टिश्यू होता है जो कहाँ से? प्लांट के टॉप से लेके और बॉटम तक फैला हुआ होता है. तो वेस्कुलर हम बोलते हैं जिसमें अंदर स्पेस होता है थोड़ा सा, उससे क्या बोल देते हैं? वेस्कुलर टिश्यूज बोल देते हैं. तो जाइलम टिश्यू इज प्रेजेंट इन रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स. जाइलम टिश्यू रूट्स में, स्टेम्स में और लीव्स में सभी जगह प्रेजेंट होता है. जाइलम मेनली कंप्राइजेस ऑफ ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा. तो अगर हम जाइलम की बात करते हैं तो जाइलम अपने आप में बहुत सारी चीज़ें कंपोज करता है. ट्रैकेट्स होते हैं, वेसल होते हैं, जाइलन की पैरेन्काइमा सेल और जाइलन स्क्लेरेन्काइमा सेल्स होती है. एंड दिस टाइप ऑफ सेल्स यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9th. So just go and check there. Tracheids and vessels are interconnected to form a continuous system of water conducting channels that reach all parts of a plant. और जो ट्रैकेट्स और वेसल्स होते हैं वो एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनाते हैं, ताकि जो प्लांट एक तरीके से क्या बन जाए, फिर उसमें एक वाटर चैनल बन जाता है जिसमें से जो वाटर है वो रूट से यानी सोयल से कहाँ पे जा सके? ऊपर तक पहुँचाया जा सके. द ट्रांसपोर्ट इन जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल. जो जाइलम में ट्रांसपोर्ट होता है वो यूनिडायरेक्शनल है, यानी एक ही डायरेक्शन में होता है. जो वाटर है वो हमेशा रूट से अपर पार्ट में मूव करेगा, अपर पार्ट से लोअर पार्ट में कभी भी नहीं आता. तो ये जाइलम के थ्रू क्या होगा? हमेशा एक यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है. जाइलम मोस्टली ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ वेस्कुलर बंडल. जो वेस्कुलर बंडल देखा अभी कि कंपोजिशन बना है फ्लोएम और जाइलम का मिलके, पूरे जो वेस्कुलर बंडल बनता है इससे कि ये टिश्यूज, ट्रैकेट्स, वेसल सब इंटरकनेक्ट हो जाते हैं. तो जो सेंट्रल पार्ट होता है उसमें जाइलम प्रेजेंट होता है वेस्कुलर बंडल के.
एंड जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू द लीव्स। और जो जाइलम है वो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है रूट से लीव्स में। तो यू विल सी द डायग्राम ऑफ दिस ईयर ट्रैकेट्स, वेसल्स एंड xylem parenchyma. So what you will observe here, some pits are given in tracheids. This is the tracheids structure. Then this is called the vessel. These are also having pits, small pits, and this is xylem parenchyma, and which consists of nucleus as well as cytoplasm. So together they combine with each other and form a water channel inside the plant, and which help in the movement of water from roots to the upper part of the plants. Then we move on to the phloem. So phloem is the vascular tissue which transport food molecule to the place of necessity of the plant. So phloem का क्या काम होता है कि जैसे फूड सिंथेसाइज हुआ लीव्स के अंदर, तो लीव्स उसे अब डिफरेंट पार्ट्स में भेजेंगी। जितने भी प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, लीव्स है, फ्रूट है, सीड्स है, उन सब के अंदर जो फूड मटेरियल है उसका ट्रांसफ़र होना है, उसका ट्रांसपोर्टेशन होना है, तो वो किसकी हेल्प से होता है? थ्रू फ्लोएम। देन इफ़ वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम, देन फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ सेल्स। फ्लोएम में बहुत सारे टाइप्स की सेल्स होती है। वन ऑफ देम इज सीव ट्यूब सेल्स। इन्हें एक्वा सीव एलिमेंट्स भी बोला जाता है क्योंकि वाटर से रिलेट होते हैं ये। कंपेनियन सेल्स होती है, फिर वेस्कुलर पैरेनकाइमा होता है इसके अंदर। ये तीनों पार्ट होते हैं फ्लोएम के अंदर। देन सीव सेल्स आर ट्यूबुलर सेल्स। जो सीव सेल्स होती है, सी इन द डायग्राम ऑल्सो, हियर सीव प्लेट इज गिवन, देन दिस इज द सीव ट्यूब हियर, ये सीव ट्यूब दे रखा है। ये क्या है? कंपेनियन सेल होती है, किसके पास में है? सीव ट्यूब के पास में। और सबसे आउटर जो होते हैं वो फ्लोएम पैरेनकाइमा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो दिस इज द एक सेक्शन ऑफ फ्लोएम हियर। तो सीव सेल्स आर ट्यूबुलर सेल्स विद एंड वॉल्स नोन एज सीव प्लेट्स। तो सीव ट्यूब आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो सीव सेल्स आप देख रहे हैं, तो सीव सेल्स ट्यूबुलर सेल्स होती है जिनके एंड पे क्या होती है? सीव प्लेट लगी हुई होती है। ये रिसीव प्लेट्स हैं। Then most lose their nuclei but remain alive, leaving an empty cell with functioning plasma. तो ये क्या करती है कि ज़्यादातर जो हमारी सीव सेल्स होती है, यानी जो फ्लोएम की सीव सेल्स होती है, वो फ्लोएम की सीव सेल न्यूक्लियस लूज कर देती है लेकिन अलाइव रहती है फिर भी। और क्या होता है? एक एम्प्टी प्लाज्मा रह जाता है बस उसके अंदर। देन कंपेनियन सेल्स लोड शुगर इनटू द सीव एलिमेंट। सीव एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इनटू सीव ट्यूब्स। ठीक है, जो हमारी सीव एलिमेंट्स हैं, यानी जो कंपेनियन सेल्स होती है, वो कहाँ पे लोड कर रही है फूड मटेरियल को? इस सीव सेल्स के अंदर। और वो सीव ट्यूब बनी हुई होती है, सीव ट्यूब के थ्रू वो ट्रांसफ़र किया जाता है। देन इफ़ वी सी द ट्रांसपोर्ट इन द फ्लोएम टिश्यू इज बाई डायरेक्शनल। जो ट्रांसपोर्ट है फ्लोएम टिश्यू में वो बाई डायरेक्शनल है, यानी अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड, दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल हो सकता है फ्लोएम टिश्यू से ट्रांसफ़र। इट फॉर्म्स वेस्कुलर बंडल्स इन एसोसिएशन विद जाइलम। और जाइलम के साथ कॉम्बिनेशन में क्या बनाता है? ये वेस्कुलर बंडल। और हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि जाइलम इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ वेस्कुलर बंडल, वेयर एज फ्लोएम ऑक्यूपाइज द एजेस ऑफ वेस्कुलर बंडल। जो फ्लोएम होगा वो वेस्कुलर बंडल के एजेस में प्रेजेंट होता है। सी द कंप्लीट सेक्शन ऑफ फ्लोएम हियर। क्लियर?